हेलो एवरीवन। मैं हूँ अभिषेक गुप्ता। और ये देखिए यहाँ पे आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। ये नया टॉपिक देखिए क्या है, दिख रहा है आपको। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सब एक ही बात है। तो इनको हम कैसे प्रिपेयर करें? देखिए मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, ये टॉपिक क्यों लिया गया है। तो इस समय क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा रहे हैं। तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अपने पेपर को कराएंगे, और बहुत जगह नोटिफिकेशन आ भी चुका है। और जो भी हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उन्हें अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का या इस तरह के एग्जामिनेशन, इस तरह के एग्ज़ाम में बैठने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस तरह की तैयारी भी उनकी नहीं है। बहुत से बच्चे इस तरह का अभी तक पेपर हो सकता है ना भी दिए हों। तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी तो जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं या कोई और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो उन लोगों को पता है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें उनमें से बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं है। और इस समय ये ज़रूरी है क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम देना है, तो उन्हें ये ज़रूरी है। तो देखिए प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं उसका पहले तो आपको डीप नॉलेज लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जिसमें हमें आंसर लिखना होता था या क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें थोड़ा बहुत हम आगे पीछे लिख के काम चला लेते थे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर आंसर पे टिक करना होता है, और उसमें से एक ही आंसर कोई सही होगा। 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है, तो पर्टिकुलर उस आंसर पे टिक करना होता है। इसके लिए आपको उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी एंड न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट को आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप तैयार करेंगे तो उसका आप थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन पहले तो कंप्लीट करिए, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से सब्जेक्टिव पेपर के लिए हम तैयारी करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, उसको आप तैयार करिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस पे जाइए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस आप बहुत जगह से कर सकते हैं। आपके पास किताब हो सकता है, कोई बुक होगा किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। या फिर आप ऑनलाइन भी बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएगा। अभी मैं सर्च करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आप गूगल में सर्च करेंगे और आपको तमाम एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे आपके पास सपोज करिए कि 100 क्वेश्चन है, तो आप देखिए कि आपके पास पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए टाइम कितना है। अगर 100 क्वेश्चन है और आपके पास 90 मिनट, 1.5 घंटा है, तो ये मान के चलिए कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। तो आपको हर एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपका कम क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर समय कम है तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा डाउन होगा, और समय ज़्यादा है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, ठीक है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद करेक्ट आंसर शुड बी द प्रायोरिटी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर प्रायोरिटी होता है। करेक्ट आंसर तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर आंसर नहीं भी आया तो हमें कुछ प्रोसेस पे मार्क्स मिल जाते हैं। जो भी हमने प्रोसेस और जो भी हमने किया है, आंसर अगर थोड़ा गलत भी आ गया तो हमें कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गलत आंसर दिया तो इसमें तो कोई प्रोसेस आपका दिखेगा नहीं, और गलत आंसर पे कोई नंबर नहीं मिलेगा, या फिर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, ठीक है।
जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा वहाँ पे इसमें आपका मार्क्स भी डिडक्ट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर देना ज़रूरी है। आप ये मत देखिए कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2-4 क्वेश्चन छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर आपने 80 नंबर के क्वेश्चन सही कर लिए और इसमें पूरा टाइम देके आपने सही कर लिया तो कोई बात नहीं, 80, 85, 90 जितना भी आप कर लीजिए, आपके लिए प्रायोरिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर सारे गलत हो गए तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आपका प्रोसेस ये नहीं देखा जाएगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपको अटेम्प्ट तो तब सारे ज़रूर करने हैं जब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर आपको देना है। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, आपको किस तरह से अप्रोच करना है एक मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिया है क्वेश्चन। तो इन दिस फिगर, इन द फिगर गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ आर एज, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए, अब अगर हम इसको सब्जेक्टिव में करने जाएं तो हमारे पास इसमें टाइम हो सकता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको यहाँ 15 मिनट, 20 मिनट नहीं लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे सोचना है आपको। अब अगर सब्जेक्टिव के लिए करना होता तो हम यहाँ हो सकता है कि इसमें एक लूप लगाते, एक लूप चलाते, ऐसे मैश एनालिसिस करते, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वे में सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे, देखिए यहाँ पे हमें करंट दिया हुआ है, यहाँ पे करंट दिया है 8 एम्पियर। तो अब देखिए क्या करना है, ये आपको दिख रहा है दोनों ये पैरेलल में है। यहाँ पे देखिए ये आपको दोनों पैरेलल में दिख रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन को ये देखिए, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे R, और ये हो गया 5, ये हो गया 100 वोल्ट, ठीक है। और करंट कितना इसमें पास हो रहा है, 8 एम्पियर। ये तो 8 ही रहेगा इस ब्रांच में, ठीक है। हमने इसको कंबाइन कर दिया, 10-10 है तो पैरेलल में 5 हो गया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें KVL लगाएं तो क्या आएगा, देखिए 8R प्लस 5 × 8, ठीक है, माइनस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए R कितना आ गया, 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 60/8। R कितना आ गया, कैलकुलेट आप करेंगे तो 7.5 ओम, ठीक है। सीधा इस पर टिक कर देंगे। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है इस तरह के क्वेश्चंस की तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, और देखिए ये मुश्किल से 1 मिनट में आप इसका आंसर दे सकते हैं, 1 मिनट से भी कम लगेगा। तो ये जो तरीका है या ये शॉर्टकट जो है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस इस पर करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत अच्छे एग्ज़ाम में पूछा गया है, गेट में, गेट आई थिंक 2005 का, हाँ 2005 में पूछा गया है, ठीक है। और इसको डिप्लोमा, बीटेक कोई भी बच्चा कर सकता है, सबको पढ़ाया गया है ये। तो देखिए आपको क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आपको ऑनलाइन भी ये क्वेश्चन मिल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप सिंपली, जैसे नेटवर्क का सपोज़ करिए आपको नेटवर्क प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डालेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस MCQ, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, आगे लिख देंगे MCQ। तो ऐसे तमाम यहाँ पे देखिए गूगल में बहुत सारे खुल जाएंगे, बहुत सारे ओपन होंगे। इसमें से कोई सा भी आप, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसमें देखिए अब नेटवर्क थ्योरी है, इसमें आप नीचे जाइए, यहाँ पे बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इस पे सब पे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ओम्स लॉ पे अगर आप जाएँ तो यहाँ देखिए, ये देखिए ये सारे क्वेश्चन ओम्स लॉ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे इधर किनारे भी सारे आ रहे हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स देखिए, ये देखिए एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है, यहाँ पे इसका आंसर भी आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आप कहीं भी जाएं, जैसे आप सर्किट एलिमेंट्स पे गए, ठीक है, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ पूछा हुआ है, इसका आंसर भी दिया है, ठीक है। तो इस पर आप प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क का ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। तो आपको करना क्या है, जो भी सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, पहले आपको उसकी थियरी पूरी कंप्लीट करनी है, ठीक है, उसका नॉलेज लेना है, थियरी कंप्लीट करनी है, फिर जाके प्रैक्टिस आपको तब करना है। फिर टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस पहले करिए, फिर टाइम मैनेजमेंट को देखिए और कोशिश करिए कि करेक्ट आंसर आप दें, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का आप ख्याल रखें और तैयारी आप कर भी रहे होंगे। बहुत लोग जिनका एग्ज़ाम है वो तैयारी कर रहे होंगे, और किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हैं, किसी भी कॉलेज के हैं, तो तरीका आप ये अपनाइए, बिल्कुल आपको फ़ायदा इससे मिलेगा, ठीक है। और कोई सी भी किताब उठाइए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो होपफुली मैं आपको समझा चुका हूँ, समझा पाया हूँ। थैंक यू।